स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, यूनिट 2 अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल। कल हमने पूरा बेसिक्स कवर कर लिया था पॉलिनोमियल का। आज स्टार्ट करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के टॉपिक से, ठीक है। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब आप पे जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, उस पर्टिकुलर वैल्यू को x की क्या बोला जाएगा, इस पॉलिनोमियल का 0 बोला जाएगा। तो x की जगह कितना पुट करें कि 3x प्लस 4 किस में कन्वर्ट हो जाए, 0 में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए 3x प्लस 4 को किससे इक्वेट कर देते थे, 0 से। 3x इक्वल्स टू माइनस 4, x इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 3। तो माइनस 4 अपॉन 3 जब आप इसमें पुट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 में। चेक करके देखते हैं, 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना, माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 4, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4 प्लस 4, व्हाट विल वी गेट, हमें मिलेगा 0। दैट मींस ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें x इक्वल्स टू माइनस 4/3 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0। क्या कहलाएगा, 0। माइनस 4/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि 0 जो होता है ना वही इसका क्या होता है, 0 होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। माइनस 4/3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0। क्यों, क्योंकि माइनस 4/3 को जब हम इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 में। दैट्स व्हाई माइनस 4/3 इज कॉल्ड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, हमें बेसिकली जो 0 निकालने हैं वो 3 तरह के पॉलिनोमियल के निकालने हैं। वो पॉलिनोमियल कैसे होंगे, वो पॉलिनोमियल होंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। सबसे पहले लीनियर की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल कोई सा भी क्यों ना हो, उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी। ये उसका जनरल नोटेशन है, ठीक है, जनरल फॉर्म किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होता है या फिर लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो रूट होता है वो कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे अभी जो पॉलिनोमियल सॉल्व किया था 3x प्लस 4, आप चाहते तो बिना इसको सॉल्व करे इसका क्या बता सकते थे, इसका 0 बता सकते थे। इसका 0 कितना होगा, b अपॉन ए। b जो होता है वो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है, 4 अपॉन a जो होता है वो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, 3, और किसका साइन, माइनस का साइन। अपना माइनस 4/3 आंसर आ रहा था, और जब हमने इस जनरल रिजल्ट में पुट किया तब भी कितना आंसर आया, माइनस 4/3। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, 2x प्लस 1, इसका 0 कितना होगा, इसका 0 भी वैसे ही निकलेगा। कांस्टेंट टर्म b क्या है, कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन a क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है, 2, और उसके आगे माइनस का साइन लगा दो। दैट मींस माइनस 1/2 इसका 0 आएगा। चेक कर लेते हैं, x की जगह कितना रखेंगे, माइनस 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया, 0। दैट मींस माइनस 1/2 इसका क्या होगा, 0 होगा। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे सिंपल होता है लीनियर पॉलिनोमियल का 0 निकालना, आपको आ गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 निकालना। किस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते किसके, किसको है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कल बताया था सब कुछ डिटेल में। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारी वीडियो को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का प्रेस दबा दे, बटन दबा दे, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। और जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके, क्लास 10 की प्लेलिस्ट में जाके पहली वीडियो देख सकते हैं। लेट्स इधर देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, जहां पे a क्या होता है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। अब इनको लेके हम एक रिलेशन बनाएंगे, किसके बीच में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 0 के बीच में।
हमने मान लिया कि x की ऐसी दो वैल्यू जिनको इसमें पुट करने पे पॉलिनोमियल में ये पॉलिनोमियल जीरो में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी दो वैल्यू हैं अल्फा और बीटा। इस पर्टिकुलर सिंबल को अल्फा बोलते हैं, इस पर्टिकुलर सिंबल को बीटा बोलते हैं। ये ग्रीक लेटर्स हैं। कौन से? ग्रीक लेटर्स हैं ये, ठीक है, याद रखना। इसको बोलते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं। इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है। हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि अल्फा बीटा हमारे पॉलिनोमियल के क्या है? जीरो है। जीरो मतलब अल्फा और बीटा को जब हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके कोफिशिएंट्स और इसके जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है ये हमको पढ़ना है। तो इसके कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन है। अगर आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा माइनस बी अपॉन ए। ये अल्फा और बीटा को वेरीफाई करने का तरीका। कहने का मतलब है जब आप अपने पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे, दो आपके जीरो आएंगे, उन दोनों जीरो को ऐड करना, वो किसके इक्वल आएंगे? माइनस बी अपॉन ए के। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और अल्फा इंटू बीटा, जो आपके दो जीरो आएंगे उन दोनों जीरो का प्रोडक्ट करोगे तो इन दोनों जीरो का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? सी अपॉन ए के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? सी अपॉन ए के इक्वल आएगा। ये रिलेशन हो गया। किसके बीच में रिलेशन है ये रिलेशन है आपका जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। जीरोस के बीच में एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वो भी कौन सी इक्वेशन के? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। समझ गए? अब इधर देखो, इसी को हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे वेरीफाई करके देखेंगे। सबसे पहले इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हम क्या निकालेंगे? जीरो निकालेंगे। तो जीरो निकालने के लिए हम मेथड जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड, मैक्सिमम टाइम, जो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन अगर आपको 9th क्लास का पढ़ा हुआ याद नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके 9th क्लास की वीडियोस को देख सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है वो 10th क्लास में पैरेलल चल रहा है। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके प्लेलिस्ट में जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर को खोल के सीख सकते हो। इधर देखो, मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म क्या है? 7x। 7x को कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ब्रेक करके ये जो दो पार्ट बनेंगे उन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए? उन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, दैट मींस 12x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए ओवरऑल कांस्टेंट टर्म और किसके? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के। तो 7x को किस में तोड़ सकते हैं? 3x और 4x में। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 12x स्क्वायर। किसके बराबर है? इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आया है। किस किसके? एक्स स्क्वायर और 12 का प्रोडक्ट करेंगे, कितना आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट? 12x स्क्वायर। और 7x को हमने ऐसे दो नंबर में तोड़ लिया जिन दोनों का प्रोडक्ट करने पर भी कितना आ रहा है? 12x स्क्वायर। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं? 3x और 4x। 3x का 4x में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 12x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको इसमें पुट करेंगे, किसको? 3x और 4x को। इधर देखो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है? x। इधर बचा x कॉमन ले लिया दोनों में से, x का x स्क्वायर में डिवाइड x बचा प्लस x का 3x में डिवाइड 3 बचा प्लस 4x और 12 में क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन ले लिया, 4 का 4x में डिवाइड देंगे, कितना बचेगा? x। 4 का 12 में डिवाइड देंगे, कितना बचेगा? 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में x प्लस 3 दोनों में है, x प्लस 3 बाहर ले लिया। अब x प्लस 3 का इस पूरी टर्म में डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। ठीक है, प्लस अब इधर देखो, x प्लस 3 का इस पूरी टर्म में डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 4। तो यहां लिख दिया 4। ठीक है, x प्लस 3 x प्लस 4 फैक्टराइज हो गया हमारा जो पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर इसके जीरो निकालने हैं तो क्या मेथड बताया था कि हमको अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किससे इक्वेट कराना पड़ेगा? जीरो से इक्वेट कराना पड़ेगा। ठीक है, जीरो से इक्वेट कराएंगे तो ध्यान से देखो, x प्लस 3 x प्लस 4 किसके इक्वल है? जीरो। इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है? या तो ये जीरो हो, या तो ये जीरो हो, या दोनों ही जीरो हो। तो एक एक करके चेक करेंगे। x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, x कितना आया? -3। x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो, x कितना आया? -4। तो x की ऐसी दो वैल्यू हम पे आ गई
जिन दोनों वैल्यूज को हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दोनों क्या कहलाएंगे, अल्फा और बीटा। तो हमारा अल्फा कितना आ गया -3, बीटा कितना आ गया -4। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे रिलेशन को, तो रिलेशन याद करो, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, -b/a के। b क्या है, b होता है x का कोएफिशिएंट, a क्या है, a होता है x² का कोएफिशिएंट। अल्फा कितना आया है -3 प्लस क्या प्लस करेंगे, -4 को प्लस करेंगे, किसके इक्वल आएगा, माइनस का साइन लगाओ। b क्या है, x का कोएफिशिएंट कितना है 7/a क्या है बच्चों, x² का कोएफिशिएंट। x² के आगे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, कल बताया था 1। ठीक है, अब -3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -3 -4 इक्वल्स टू -7, -3 -4 -7 इक्वल्स टू -7। दोनों में क्या आ गया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, दैट मींस हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड। अभी एक रिलेशन रह गया है, दो रिलेशन थे, ये था सम के ऊपर, अब एक रिलेशन था प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट के ऊपर क्या रिलेशन था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना है, अल्फा है हमारा -3 इंटू किस में मल्टीप्लाई करना है, बीटा में। बीटा कितना है -4 इक्वल्स टू c क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारी 12 है। a क्या है, x² का कोएफिशिएंट, x² के आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। -3 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 12/1 क्या होगा, 12। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिजल्ट क्या आया, सेम आया, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो हमने क्या पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पढ़ लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, जीरो निकालेंगे, जीरो के बाद उसके जो रिलेशन है उसको हमने क्या करना सीख लिया, वेरीफाई करना सीख लिया। रिलेशन किस किस के बीच में था, जीरोस के बीच में था और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में था। ठीक है, समझ गए इतना। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6x² - 3। इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसके क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। तो सबसे पहले 6x² - 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक फॉर्म लग सकती है √6x का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, x² माइनस y² की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इस फॉर्म में अगर कोई चीज आ जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस y और x प्लस y। मैं फिर से कह रहा हूं, जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना नहीं आता है वो या तो 9th क्लास में जाके पॉलिनोमियल चैप्टर से सीख सकते हैं, या फिर 10th क्लास के साथ साथ पॉलिनोमियल के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर चल रहा है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर को देखते रहिए, वहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड सीख जाएंगे। ठीक है, अब इधर देखो, ये हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, x² माइनस y² की फॉर्म में। इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लिया तो x माइनस y और x प्लस y में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो √6x माइनस 3 और √x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, लेकिन ये याद रखना रूट सिर्फ 6 के ऊपर लग रहा है। सिमिलरली √6x प्लस √3, ठीक है, प्लस √3, इन दो फॉर्म में हमने तोड़ लिया। जब हमारा ये फैक्टराइज हो जाए, फैक्टराइज होने के बाद हम जीरो निकालने के लिए इसको किससे इक्वेट कर देते हैं, जीरो से। तो √6x माइनस √6x प्लस √3 किसके इक्वल कर दिया, जीरो के। या तो ये टर्म जीरो होगी या फिर ये टर्म जीरो होगी, तो दोनों को एक एक करके जीरो के इक्वल रख के देखते हैं। √6x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो बच्चों, √6x माइनस √3, √6x इक्वल्स टू √3 उधर किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, x इक्वल्स टू √3 अपॉन √6। सिमिलरली इसको सॉल्व करो, √6x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, √6x इक्वल्स टू प्लस √3 उधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √6। x की दो वैल्यू आ गई, √3 अपॉन √6 माइनस √3 अपॉन √6। आप अगर इसको ध्यान से देखो नीचे वाले को, तो हम इसको किस में ब्रेक कर सकते हैं, √6 को ब्रेक किया जा सकता है √2 इंटू √3 में।
सिमिलरली इस वाले √6 को भी √2 इंटू √3। अब यहां ध्यान से देखो, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे भी √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया 1/√2, यहाँ कितना आ गया -1/√2। तो ये दो जीरोस आ गए हमारे पर्टिकुलर इक्वेशन के। ये दो जीरोस हैं, इन दो जीरोस को जब आप अपने पॉलिनोमियल में 6x² - 3 में पुट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कितना आया 1/√2, दूसरा कितना आया -1/√2। अब ये हो गए हमारे दो जीरोस। जीरोस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो अल्फा हो गया 1/√2, बीटा हो गया -1/√2। दो रूट्स हमको मिल गए, एक अल्फा मिल गया, एक बीटा मिल गया। इन दोनों रूट्स को हम किससे वेरीफाई कराएंगे, अपने रिलेशन में। हमारा रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में -b/a के इक्वल होता है, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। अल्फा कितना है 1/√2, बीटा कितना है -1/√2, b कितना, माइनस का साइन जरूर लगाएंगे चाहे b कुछ भी हो। b क्या है, अब पहले यहाँ पे देखो 6x² - 3, यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे x की टर्म नहीं नजर आ रही तो x की टर्म को लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, जरा ध्यान से देखो, 6x² + 0x - 3। क्या 0x को यहां लिखने पे इस पर कोई भी असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 0x मतलब 0 × x, 0 को किसी में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। इसको अब कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax², यहाँ पे क्या है 6x², तो a जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, 6 से, तो a = 6। फिर क्या आता है +bx, b किससे रिलेट कर रहा है, 0 से, तो b = 0। फिर क्या है +c, यहाँ पे -c है, तो माइनस क्या आ गया, प्लस का साइन लगाओ, इसको ब्रैकेट में क्लोज करो, तो c कितना आ गया -3। ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको अपने पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कराना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c, ax² प्लस bx + c, तो प्लस आना जरूरी है। अगर आपका कांस्टेंट टर्म माइनस का है तो उसको ब्रैकेट में क्लोज करो, उसके आगे प्लस लगाओ। सिमिलरली अगर आपका b माइनस का है तो उसके आगे प्लस लगाओ, उसको ब्रैकेट में क्लोज करो। सिमिलरली x² का कोफिशिएंट अगर माइनस का है तो उसको एज इट इज लेंगे। तो यहाँ पे b कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, -b कितना है 0/a कितना है 6, +1/√2 -1/√2 कितना आ जाएगा 0, 0/6 कितना आ जाएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 1/√2, बीटा कितना है -1/√2, c कितना है -3, a कितना है 6, -1 का 1 में मल्टीप्लाई -1, √2 का √2 में मल्टीप्लाई 2 = 3 से 6 कितनी बार 2 टाइम्स -1/2। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना fx = 4x² + 8x। ये कैसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। ऐसी अगर इक्वेशन आ जाए तो फैक्टराइज करने का बेसिक मेथड होता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर ले लो। 4x² + 8x में क्या कॉमन है, 4x, यहाँ पे कितना बचा x, यहाँ पे कितना बचा 2। अब 0 निकालने का बेसिक मेथड, 0 निकालने का एक ही मेथड है, फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दो। 4x x + 2, इसको 0 से इक्वेट करेंगे। 0 से इक्वेट करने पे 4 तो कभी भी 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो या तो x 0 होगा या फिर x + 2 0 होगा। x = 0 हो सकता है, और x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x कितना हो सकता है -2। तो ये दो हमारे क्या आ गए, जीरोस आ गए। अब मैंने क्या बोला था, हम अपने जीरोस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से और बीटा से। तो अल्फा कितना आ गया 0, बीटा कितना आ गया -2। अब हम इसको किससे रिलेट करेंगे, अब हम इसको किससे रिलेट करेंगे, अपने रिलेशन से। रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2 = -b कितना है 8/a कितना है 4
बी क्या होता है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। 0 और -2 प्लस माइनस कितना होगा, -4 से 8 कितनी बार गया, 2 टाइम्स गया, 0 -2 इक्वल्स टू -2। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये अपना पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन था अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। क्या अपने गिवन पॉलिनोमियल में आपको कांस्टेंट टर्म दिख रही है, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो अब अपनी कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई, 0 हो गई। तो अल्फा कितना है, 0 इंटू बीटा कितना है, बीटा है हमारा -2 इक्वल्स टू सी कितना है हमारा 0, ए कितना है हमारा 4। 0 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इक्वल्स टू 0 अपॉन 4 कितना आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। दैट मींस हमारा ये वाला रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एफ यू इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 1/6u-2। सबसे पहले ये चेक किया करो कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है। तो हमें बड़े अच्छे से दिख रहा है कि इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के बाद सबसे पहले इसके जीरो निकालने हैं हमें, फिर जीरो निकालने के बाद जो हमारे रिलेशन है उनको वेरीफाई करना है। यू स्क्वायर प्लस 1/6u-2 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ तो सबके कोफिशिएंट क्या होनी चाहिए, इंटीजर। यहाँ पे u का कोफिशिएंट 1/6 रेशनल नंबर है, तो सारे कोफिशिएंट्स पहले क्या बना लो, इंटीजर्स। तो 1/6 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, 6u स्क्वायर प्लस u माइनस 12। ठीक है, या तो ये बोल लो कि 1/6 को कॉमन ले लिया, या फिर ये कह सकते हो कि हमने 6 का डिवाइड और 6 का मल्टीप्लाई किया। 6 का डिवाइड किया वो यहीं रहने दिया, 6 का मल्टीप्लाई किया अंदर भेज दिया। 6 इंटू यू स्क्वायर 6u स्क्वायर, 6 इंटू 1/6, 6 इंटू 1/6 करेंगे कितना बचेगा 1। दैट मीन्स u 6 इंटू 2 किया -12। ठीक है, अब इधर देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब फिर से वही करेंगे, क्या करते थे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म क्या है हमारी u। मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई किसके बराबर आए, 6u स्क्वायर इंटू 12, 12 6 जा 72u स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो पार्ट होंगे, तो ध्यान से देखो, 6u स्क्वायर प्लस 9u माइनस 8u माइनस 12, 9 8 जा 72 u इंटू यू स्क्वायर तोड़ दिया। अब इधर देखो 1/6 6u स्क्वायर 9u, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 3u कॉमन है। अंदर क्या बचा, 3u का 6u स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, 3 से 6 गया 2 टाइम्स, u से u को कैंसिल किया कितना बचा, u बचा। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 बचा, u से u को कैंसिल किया कुछ भी नहीं बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन है -4। -4 का 8 में 4 से 8 का डिवाइड किया 2, माइनस से माइनस कैंसिल u बचा। -4 को -12 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस 4 का 12 में डिवाइड किया 3। ठीक है, अब इधर देखो इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, 2u प्लस 3 दोनों में आ रहा है, तो हम दोनों में से क्या ले लेंगे, 2u प्लस 3। 1/6 बाहर ऑलरेडी था, 2u प्लस 3 दोनों से कॉमन ले लिया, यहां पे 2u प्लस 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 3u बचा। यहां पे 2u प्लस 3 कॉमन ले लिया, कितना बचा, -4। अब अगर हमको जीरो निकालना है तो हम क्या करते हैं, अपने पॉलिनोमियल को किससे कंपेयर करा देते हैं, 0 से। तो 1/6 कभी 0 होगा नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, या तो ये टर्म 0 हो सकती है या ये वाली टर्म 0 हो सकती है। तो 2u प्लस 3 को जब 0 से इक्वेट कराएंगे तो u कितना आ जाएगा, 3 उधर किस में जाएगा, माइनस में, 2 मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, डिवाइड में। सिमिलरली 3u माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 3u किस में, 4 उधर किस में, प्लस में, 3 उधर किस में, डिवाइड में। तो u या तो 4/3 होगा या फिर -3/2 होगा। तो ये दोनों क्या आ गए हमारे जीरोस, किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब इधर देखो u इक्वल्स टू कितना आया था, u इक्वल्स टू हमारे दो आए थे, एक u आया था हमारा -3/2 और एक u आया था हमारा 4/3, -3/2 और 4/3। तो एक को बोल देंगे अल्फा, अल्फा आ गया -3/2, बीटा आ गया हमारा 4/3, कितना आ गया
4/3। ठीक है, अब इसके आगे देखो, अब हम अपने रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। हमारा रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है -3/2 प्लस बीटा कितना है 4/3 इक्वल्स टू माइनस बी क्या होता है, किसका कोफिशिएंट, u का कोफिशिएंट, दैट मीन x का कोफिशिएंट या u का कोफिशिएंट कितना हो गया 1/6। अब b अपॉन a का क्या मतलब है, b का a में डिवाइड 1/6 डिवाइडेड बाय a कितना है, a होता है u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, 2 और 3 एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, 2 से 6 कितने टाइम्स 3 टाइम्स 3 3 जा 9 -9 प्लस 3 से 6 कितने टाइम 2 टाइम्स 2 4 जा 8 इक्वल्स टू माइनस 1/6 का 1 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/6 आएगा, -9 प्लस का 8 -1/6 इक्वल्स टू -1/6। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन कितना था, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है -3/2 है, बीटा कितना है 4/3 है, सी कितना है कांस्टेंट टर्म -2 है, ए कितना है u स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 2 से 4 2 टाइम्स 3 से 3 -1 टाइम्स -2 इक्वल्स टू -2। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो ये रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उल्टा है क्वेश्चन, और आपको गिवन क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। कहने का मतलब है इसके सम, इसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है। मान लो इसके जीरो है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का सम अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 और इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना -1। ये दो चीजें आपको दे रखी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना। वो ये नहीं कह रहा है कि उसने अल्फा बीटा दे रखे हैं, वो ये कह रहा है कि उसने क्या दे रखा है, उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट। सम कितना है 1/4 और प्रोडक्ट कितना है -1। यहाँ पे अल्फा और बीटा की भी वैल्यू नहीं दे रखी है। तो ऐसी कंडीशंस में जब आपको क्या दे रखा हो, उसके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर आपको जीरोस का सम पता है या फिर क्या पता है, प्रोडक्ट पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सेम इस फॉर्म में हम इसको रखने की कोशिश करेंगे। इधर देखो, एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस माइनस लिख दिया, फिर क्या लिखना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, देन एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर -1/4x प्लस माइनस कितना हो जाएगा -1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमको फाइंड करना था। ठीक है, एक और देखो, √2 1/3। मान लो आपको अब जो सम और जीरोस है वो कितना दे रखा है, √2 और 1/3 दे रखा है। सम दे रखा है कितना √2 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है जीरोस का 1/3। इससे हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर पुट किया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2, तो √2 पुट किया प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1/3। तो ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमको अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दे रखा है √2, अल्फा बीटा दे रखा है -3/2। वो कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो और उसके जीरोस फाइंड करो। कहने का मतलब है सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। क्या पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के बाद क्या बोल रहा है कि आपको उसके क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है -3/2। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमको क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। हम इस पूरे पॉलिनोमियल में से 2 बाहर ले लें अगर 1/2, तो यहाँ कितना बचेगा 2x² माइनस 2√2x प्लस -3, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -3। हमने इससे पहले भी किया था, चाहे ये बोलो कि हमने 2 को बाहर ले लिया, चाहे ये बोलो कि 2 का डिवाइड पूरी इक्वेशन में और पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया है, बात एक ही है, ठीक है। अब इसको हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। किस तरीके से ब्रेक करेंगे कि 2√2x को ब्रेक करने पे क्या आ जाए 2x² इंटू 3, दैट मीन्स 3x²। तो इधर देखो 1/2 2x² माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 3। अब इसको ध्यान से देखो, 3 इंटू √2 इंटू √2, 3√2 इंटू √2, 3 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, x इंटू x कितना हो जाएगा x², जो किसके बराबर आएगा -3 इंटू 2x, 2x² इंटू 3 कितना 6x²। दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमने जो ब्रेक किया है वो सही ब्रेक किया है। अब आगे देखो 1/2 2x² माइनस 3√2x, क्या कॉमन आ रहा है √2x, दोनों में से कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा √2x बचा, यहाँ पे कितना बचा √2x बाहर ले लिया, यहाँ -3 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो √2x माइनस 3 एज इट इज लिख दिया। अब इस पहली वाली टर्म में और दूसरी टर्म में क्या कॉमन आ रहा है √2x माइनस 3, तो अब किसको ले लेंगे √2x माइनस 3 को हमने ले लिया बाहर। अब क्या बचा यहाँ पे √2x, क्यों, क्योंकि √2x माइनस 3 को हमने बाहर ले लिया, तो पहली टर्म में बचा √2x प्लस यहाँ पे √2x माइनस 3 था, ये पूरा बाहर चला गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब इस पर्टिकुलर टर्म में 1/2 कभी भी 0 नहीं हो सकता है, या तो √2x माइनस 3 0 होगा या फिर √2x प्लस 1 0 होगा। अब इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे ताकि हमें क्या मिल सके, हमारे रिक्वायर्ड जीरोस मिल सके। तो इधर देखो √2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, √2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, √2x इक्वल्स टू 3 गया प्लस में, x इक्वल्स टू 3/√2, √2x प्लस 1 उधर किस में जाएगा -1 में, x इक्वल्स टू -1/√2। तो एक x की वैल्यू आ गई -1/√2, एक x की वैल्यू आ गई 3/√2। अब हमने इसके जीरोस भी निकाल लिए, इसको किस में भी कन्वर्ट कर लिया, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी कन्वर्ट कर लिया। यही हमें करना था, हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा था किसका, जीरोस का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाई, उसके बाद रूट फाइंड करने के, हमने दोनों के रूट फाइंड कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ px इक्वल्स टू ax² माइनस 6x माइनस 6, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फिर वो बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 4, वो फाइंड बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अल्फा इंटू बीटा, इसका जो रिलेशन हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा इंटू बीटा कितना है 4, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है -6, कितनी है कांस्टेंट टर्म -6, a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट कितना है a को उस तरफ ले जाओ, 4a इक्वल्स टू -6, 4 को इस तरफ लाओ -6/4, a यहां डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में गया, 4 यहां मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, 2 से 4 2 टाइम्स, 2 से 6 3 टाइम्स, a इक्वल्स टू कितना आ गया -3/2। क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के भी होते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई चीज अननोन होगी, वो आपको फाइंड करनी होगी गिवन डाटा के बेसिस पे। आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसका कोई एक जो जीरो है इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, वो दूसरे वाले जीरो का क्या है रेसिप्रोकल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए।
फिर हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने मान लिया लेट वन ऑफ द जीरो बी अल्फा, एक जीरो हमने अल्फा मान लिया, देयरफॉर अदर जीरो अपने आप कितना हो जाएगा, वो पहले वाले जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है 1/अल्फा। दोनों जीरो पता चल गए। ऐसे केस जब आ जाए कि एक जीरो दूसरे जीरो का क्या हो, रेसिप्रोकल हो, तो इस केसेस में तुरंत प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा, हमने क्या पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा और बीटा इक्वल होता है C/A के। यहाँ पे अल्फा कितना है, अल्फा ही लिया है, लेकिन बीटा दूसरा वाला जीरो कितना आया है, 1/अल्फा, पहले वाले जीरो का रेसिप्रोकल, इक्वल्स टू सी क्या है, कांस्टेंट टर्म कितनी है 6a, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, a² प्लस 9। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहां कितना बचा 1, a² प्लस 9 को उस तरफ ले जाएंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, a² प्लस 9, यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 6a बचा, अल्फा से अल्फा कैंसिल 1 बचा, यहाँ पे a² प्लस 9 यहाँ डिवाइड में उस तरफ मल्टीप्लाई में गया, 1 का a² प्लस 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, a² प्लस 9 इक्वल्स टू 6a, 6a को उस तरफ ले जाएंगे, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, a² माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब 6a को ऐसे दो टर्म्स में तोड़ेंगे जिसका प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, जिसका प्रोडक्ट करने पे हमेशा 9 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी दो टर्म है जिसमें इसको तोड़ा जाए, इसको ध्यान से देखो, इसको ब्रेक करने से, मिडिल टर्म को ब्रेक करने से अच्छा है जरा इसको किसी, क्या ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, तो ये देखो a² प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है ये और 3, 2ab, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू 0। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो इधर ध्यान से देखो, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू 0, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a कितना है हमारी इक्वेशन में, a ही है, b की जगह कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम अपनी गिवन इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हम फिर से बोल रहे हैं, जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं आता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पैरेलल चल रहा है, उसमें जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख सकता है। अब इधर देखो, a माइनस 3 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के, दैट मींस a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की कितनी वैल्यू आ गई, 3। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, तब जाके हम फाइनली पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो बच्चे आज पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, नंबर सिस्टम, अगर जो बच्चा नया है वो प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम को देख सकता है। 9th 11th 12th की मैथ की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 9th 11th 12th का है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करके चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।